नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे महाकुंभ पर चल रहे वक्फ की जमीन को लेकर विवाद की। यूपी के संभल से शुरू हुआ मुद्दा अब महाकुंभ जा पहुंचा है, जिसे लेकर अब विवाद ये है कि कुछ मौलाना सीना ठोक कर कह रहे हैं कि महाकुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसके बाद सीएम योगी ने धमकी देते हुए कहा कि जिसने भी महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताया वो अपनी खाल बचा ले बस। जिसके बाद से महाकुंभ और वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत में विवाद छिड़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। सबसे पहले सीएम योगी ने निर्देश की बात कर लेते हैं, जिनकी चर्चा सुबह से ही देखी गई। दरअसल कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जनता की समस्याएं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिकारक निस्तारण कराए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके अस्पताल में एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला को सीएम योगी ने आत्मीय संबल देते हुए कहा कि पीजीआई लखनऊ से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महल दिग्विजय नाथ सभागार में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात की। एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किया। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी को बाधक नहीं बनने देगी। विवेकाधीन कोष से मदद की जाएगी। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन का इलाज पीजीआई लखनऊ में कराने के लिए अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे आत्मीय संबल देते हुए अस्पताल में भर्ती कराकर एस्टीमेट मंगवा लीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उपचार का पैसा सरकार देगी। एक अन्य महिला ने अपने परिजन का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होने का जिक्र कर मदद मांगी तो सीएम ने इसके लिए पास में मौजूद अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें चॉकलेट गिफ्ट किया। सीएम के बयान पर सियासत। वक्फ संपत्तियों को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद यूपी के सहारनपुर में वक्फ की संपत्तियों को सत्यापन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन हरकत में आया। जिले में कुछ 9,335 वक्फ संपत्तियां मौजूद है। प्रशासन अब इन सभी संपत्तियों की जांच और सत्यापन में जुट गया है। 20 जनवरी तक एक रिपोर्ट बनाकर सीएम ऑफिस भेजी जाएगी। वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। कुछ वक्फ संपत्तियों को लेकर कुछ दिन पहले सीएम योगी ने बयान दिया था। सीएम योगी के बयान के बाद
पूरे यूपी में वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन का काम शुरू हो गया। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले में सिया और सुन्नी वक्फ की 9,335 संपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन, मकान और दुकानों के सत्यापन शुरू कर दिए गए हैं। सहारनपुर सदर में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां सदर तहसील और देवबंद में है। इसके अलावा जिले के अलग इलाकों में भी वक्फ में से जुड़ी संपत्तियां हैं। सभी संपत्तियों का होगा सत्यापन। जिला प्रशासन इन सभी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करवा रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं वक्फ की आड़ में किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा। इस बात का सत्यापन किया जाएगा। जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन जिले में मौजूद वक्फ की संपत्तियों और उनके रकबे का सत्यापन कर रहा है। सत्यापन करने के बाद एक रिपोर्ट 20 जनवरी तक शासन को भेजी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इसी महीने लखनऊ में संयुक्त सदस्य कमेटी की एक मीटिंग है। उस मीटिंग में यूपी के अलग अलग जिलों की वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की रिपोर्ट भेजी जाएगी। कब्जा करने वालों पर कार्रवाई। सहारनपुर में पहले भी वक्फ की जमीन पर कब्जे और उसकी बंदरबाट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई लोगों पर संगीन मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सभी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर मोटा मुनाफा कमाया है। इसके अलावा अभी भी कई लोग जिला प्रशासन के निशाने पर हैं और उनकी भी जांच चल रही है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद मचे सियासी तूफान पर सपा और कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर है। सपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में चुनाव है तो सीएम योगी अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर वक्फ पर बयान दे रहे हैं। सपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में चुनाव है तो सीएम योगी अन्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर वक्फ पर बयान दे रहे हैं। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी ने हर जिले में आलीशान दफ्तर बनाए हैं, वो किसकी जमीन पर बने हैं और कहां से पैसा आया वो भी जांच का विषय है। वहीं बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया है और कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है उन्हें सबसे ज्यादा डर हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों पे गुनहगार पर कार्यवाही होकर रहेगी। सपा सांसद का पलटवार। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ वक्फ बोर्ड और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताने का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी गलत कार्यवाही के समर्थन में 10 से 15% लोग हैं जो उनके द्वारा किए गए कार्यों की बड़ाई करते हैं। सपा सांसद ने कहा कि 85% आमजन इस सारे करतूत से उनका समर्थन नहीं करता है। तंत्र की गुलामी की मानसिकता है और वो गुलामी स्वीकार कर चुका है। देश में कानून का राज है लेकिन जो सत्ता में बैठा है वो कानून नहीं चलाएगा तो हमारे संविधान पर अपमान है। जितने दिन पावर में है उतने दिन मनमानी कर ले, देश की जनता माफ नहीं करने वाली। अफजाल अंसारी ने कहा कि आम जनता मुंह से नहीं बोलेगी, समय आने वाला है सबक सिखाएगी। महाकुंभ के वक्फ के जमीन के मामले पर कहा कि मौलाना ने क्या बोला उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। महाकुंभ में देश ही नहीं विदेशों में भी श्रद्धालु आ रहे हैं। ये सम्मानित और धार्मिक आयोजन है। इसके पहले भी जो सरकार रही है उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती है। उन्होंने कहा कि सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया उसका इस्तेमाल हो रहा है या लूट हो रहा है। बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां पर 10 पैसे का खर्च की जरूरत है वहां 10,000 खर्च किया गया। इस खर्च को लेकर संतों और महात्माओं ने भी असंतोष व्यक्त किया है। सीएम का पलटवार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री की खूब चर्चा हुई। इस दौरान दावा किया गया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कोई भूमाफिया ही कर सकता है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड मत बनाइए, उसे वक्फ बोर्ड ही रहने दीजिए। योगी ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करके लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया था कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों सालों की विरासत के साथ जुड़ी है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इतिहास देखें तो 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है।
1400 सालों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों के इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वो कतई किसी को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्फ को लेकर सियासत लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।